नमस्कार। सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में। देखिए, हम बात कर रहे हैं आपसे जुलाई, अगस्त और सितंबर के, ये जून, जुलाई और अगस्त राशिफल की। बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये 3 महीने का फल, क्योंकि इन 3 महीनों में ग्रहों की बड़ी उठापटक होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा बहुत क्लैरिटी के साथ में कि क्या आपके साथ हो सकता है, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, कौन सी वो ऐसी बातें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए कुंडली में अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे। ये सभी पहलुओं पर आपके साथ में आज बहुत ही डिटेल में चर्चा होगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और इसको बस केवल अच्छा बताने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में कि आखिर आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। तो देखिए, इस घर पर आपके राहु की दृष्टि आ रही है, पर वो दृष्टि इतनी बुरी नहीं है, मैनेजेबल दृष्टि है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपका मान सम्मान संतुलित रहेगा। केतु जरूर इस घर में बैठा है, तो आपको इन 3 महीनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य में रोग चोट का भय बना रहेगा। इसलिए हेल्थ में रोग चोट दुर्घटना का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके अलावा आपकी इस राशि के स्वामी, यानी कि जो आपके मान सम्मान के स्वामी हैं, वो बुध ग्रह बनते हैं। और बुध देव इस जून के महीने में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, बहुत सपोर्टिव रहेंगे। अगर आपका काम केवल अपने व्यक्तित्व से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि आप ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप फैशन हैं, आप मॉडल हैं, मॉडलिंग करते हैं या करती हैं, आपके लिए आपके व्यक्तित्व से, आपके कार्यशैली से अच्छा खासा धन आएगा। अगर आप अकाउंट से जुड़े हुए हैं, आप लेखन प्रकाशन का काम करते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि आपकी जो राशि है वो आपके लिए ये जून महीने में काफ़ी सपोर्टिव है। अब जुलाई के महीने में जो ग्रह स्थिति रहेगी वो आपकी एवरेज रहेगी मान सम्मान के लिए। और अगस्त के महीने में आपके लिए खर्चे अधिक बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपके व्यक्तित्व पर आपका पैसा खर्च होगा, चंचल स्वभाव आपका देखने को मिलेगा, आप बहुत जल्दी किसी के भी कहने में बातों में आ जाएंगे। वो एक ड्रॉबैक है, वो सही नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा परहेज़ करें, बचाव करें। यदि आपसे बात करी जाए आपके धन की, क्योंकि पैसा तो व्यक्ति की ज़रूरत है ही, और धन के दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो समय है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है 6 जुलाई 2024 तक। यानी कि अगर आप कोई पैसे का लेन देन करना चाहते हैं, बड़ा धन का लेन देन करना चाहते हैं, आप करिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आप खूब आगे बढ़िए, उन्नति करिए, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और इसको मैं मेरा कहने का आधार जो है वो ये रहेगा कि आपके लिए जो शुक्र देव हैं वो परिवार को लेके, धन को लेकर के आपको बड़ा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 6 जुलाई के बाद से धन को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी और कुछ पैसा आपको आएगा अवश्य, पर पैसा रुकावटों के साथ आएगा और परेशानियों के साथ आएगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और मैं आपको एक विशेष टाइम पीरियड भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और वो है 31 जुलाई से लेकर के और फिर 24 अगस्त तक। इस टाइम पीरियड में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और 24 अगस्त की रात से, यानी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये जो 7 दिन रहेंगे, इसमें आप धन का स्वामी और आपके भाग्य का स्वामी नीच का हो जाएगा। और जब कोई ग्रह नीच होता है तो उसके फल में कमी आती है। तो इसलिए आपको ये 24 अगस्त से और महीने के एंड तक, इन 7 दिनों में थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। और वो विशेष ध्यान आपको रखना है एक तो खर्चों को लेकर के, और आपकी सोच में नीचता आ सकती है, आपके चरित्र पर कोई दाग लग सकता है। इसलिए 25 अगस्त से लेकर के और महीने के अंत तक आपको थोड़ा सा सावधान, यहाँ पर मैं अभी से करना चाहूँगा, अवेयर कर देना चाहता हूँ, ध्यान रखिए। यदि बात करी जाए आपसे आपके सुख सुविधाओं की, क्या कुछ आपको ऐसा खरीदना चाहिए इस जून जुलाई अगस्त में,
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। समय आपके लिए अनुकूल है, लाभदायक है, और ये तीनों ही महीने आपके लिए काफ़ी उन्नतिवर्धक हैं। अगर कुछ भी आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। और अगर 15 जून से लेकर के और 29 जून के बीच में अगर आप कुछ विशेष खरीदना चाहें तो बिल्कुल लीजिए। मेरी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ले सकते हैं। एजुकेशन में क्या कोई सफलता मिलेगी, तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन का लॉर्ड, प्रतियोगी परीक्षाओं का लॉर्ड आपका शनि महाराज बनता है। शनि आपके लिए सपोर्टिव फ़िलहाल की स्थिति के हिसाब से नहीं है, और 29 जून से तो शनि रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो उसकी जो गति है वो स्लो हो जाएगी। और जब भी कोई ग्रह स्लो हो जाता है तो उसके फल में कमी आती है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आपको विशेष रूप से थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और ये जो ध्यान आपको रखना है, ये रखना है स्वास्थ्य का। अगर आपको कोई लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसका, अगर आपको कोई कैंसर कारक बीमारी है या टीबी से संबंधित रोग चल रहा है तो उसका। और ये 29 जून से लेकर के और 31 अगस्त तक की क्योंकि मैं भी बात कर रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड को बहुत केयरफुली और ध्यान से निकालिए। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको अभी सफलता मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 10वीं दृष्टि है वो मकर राशि पर, नीच राशि पर आपके 5th हाउस पर आ रही है, तो दिक्कत देगी। और संतान से रिलेटेड कष्ट भी आपको यहाँ पर बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको संतान रिलेटेड बाधाएं भी उत्पन्न होंगी। बच्चों के साथ आपके मन मुटाव भी बढ़ सकते हैं, ऐसा आपका ग्रह गोचर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो मैं आपसे कहूँगा दाम्पत्य जीवन। मैरिज लाइफ का बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है, और इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है विशेष रूप से राशि के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति के पास से। पर इस घर में राहु पहले से बैठा हुआ है और देवगुरु सपोर्टिव है। तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि 15 जून के बाद आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बेटर की तरफ जाएगा। 15 जून तक तो थोड़ा दिक्कत रहेगी, परेशानियाँ यहाँ पर बढ़ सकती हैं, ऐसा भी आपकी राशि इशारा कर रही है। और 15 जून से ये 15 जुलाई से 15 जून से लेके 15 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन के और साथ में व्यापारिक पार्टनर के सहयोग से आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। भाग्य स्थान का स्वामी जो आपका बनता है वो है शुक्रदेव, और जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शुक्र आपके लिए सपोर्टिव जून महीने में तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जून महीने में अच्छा खासा सपोर्ट है, और 6 जुलाई तक भी आपको शुक्र का सपोर्ट है। तो 6 जुलाई से पहले कोशिश करिए, अगर आप भाग्य को आजमाना चाहते हैं, भाग्य के माध्यम से कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, यानी कि भाग्य अनुरूप कार्य सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अभी आपसे बात करूँगा, अगर आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं तो सरकारी नौकरी से रिलेटेड विशेष सफलता आपको 15 से लेकर के और 29 जून की रात के अंतराल में कुछ विशेष काम आपका हो सकता है, ये कहूँगा। और इसके बाद भी अगर मैं इस टाइम को एक्सटेंड करूँ तो मैं कहना चाहूँगा आपके लिए ये जो कालखंड रहेगा लगभग 15 जुलाई तक, यानी कि 15 जुलाई तक कह सकता हूँ कि और थोड़ा सा ग्रह आपको बल दे रहा है। बट कोशिश ये करना कि 29 जून से पहले अगर कोई काम सुलझाया जा सके तो। दोस्तों, ये है आपका कन्या राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।